जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? ऑप्शन है तुलसीदास, मंझन, जायसी या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायसी। इनमें से किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। जायसी की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति है। ऑप्शन है कबीरदास की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि इनमें से किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय इनमें से किसको दिया है? तो लल्लू लाल को। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर सौरसेनी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली। बौद्ध धर्म का संबंध इनमें से किस भाषा से है? तो पाली से। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम इनमें से किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्योमकेश शास्त्री किसका उपनाम है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? ऑप्शन है 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख या फिर 1 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 11 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, ऋणजल धनजल रिपोर्ताज के लेखक हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, शरद जोशी या फिर हिमांशु जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल धनजल रिपोर्ताज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शन है गारसा दातासी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आत्मकथा है? ऑप्शन है कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्धकथानक। इनमें से कौन सी कीर्ति
आत्मकथा है तो वह अर्धकथानक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं। कौन है बनारसी दास जैन? और अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है, आपको याद रखना है। बात करें बाणभट्ट की आत्मकथा की, तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत है और इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। और कलम का सिपाही एक जीवनी है जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं। कौन है अमृत राय? अगला क्वेश्चन, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञे, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर एकता। राइट आंसर है ऑप्शन ए जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदी हिंदुस्तानी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन है मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी नहुस। इनमें से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो वह है नहुस। और नहुस भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का नाटक है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से क्या है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन है पुष्पदंत, अरोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण इनमें से किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1996, 1997 या फिर 1999। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया था? तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है 8, 7, 9 या फिर 10। राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? ऑप्शन है संस्कृत मिश्र, हिंदी उर्दू मिश्रित, दक्षिणी हिंदी या फिर ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह।
राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर धनपाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति इनमें से किस कवि को माना जाता है? तो पुष्पदंत को। अगला क्वेश्चन, जायसी किस धारा के कवि थे? ऑप्शन है ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या फिर रसक काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी इनमें से किस काव्यधारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा के। और प्रेमाख्यानक काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था? ऑप्शन है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, अग्रदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास। बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और नरहरिदास गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। ऑप्शन है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या फिर राज्यश्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यश्री। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा नहीं है? तो वह है राज्यश्री और राज्यश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, पंत की पहली रचना है। ऑप्शन है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना इनमें से कौन सी है? तो 1916 में प्रकाशित गिरजे का घंटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए दिनकर। आग और राग का कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, निबंध या फिर संस्मरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवनी। मिला तेज से तेज इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है। और मिला तेज से तेज जीवनी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री सुधा चौहान है। कौन है? सुधा चौहान। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा। महाकवि कालिदास इनमें से किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनमें से कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है तूतिए हिंद, तोता ए हिंद, सितारे हिंद या फिर सर हिंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तूतिए हिंद। अमीर खुसरो इनमें से किस नाम से जाने जाते थे? तो तूतिए हिंद के नाम से। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती या फिर रामचरितमानस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचरितमानस। अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है रामचरितमानस, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, भिखारी दास या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देव। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? ऑप्शन है एक, दो, तीन या फिर चार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो चार भाग। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत, कहानी, ललित निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान इनमें से किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके रचयिता हैं? ऑप्शन है मैला आंचल, गीतांजलि, गबन या फिर कामायनी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है मैला आंचल। बात करें गीतांजलि की, तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? तो 1741 ईस्वी। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है राम प्रसाद निरंजनी? अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो सूरदास। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास इनमें से किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतकाल का समय कब से कब तक माना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन है पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य इनमें से कौन थे? तो हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन है खुमाण रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए खुमाण रासो। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो वह है खुमाण रासो, जिसके लेखक दलपत विजय हैं। कौन है दलपत विजय? बात करें ढोला मारूरा दुहा की, तो ढोला मारूरा दुहा कल्लोल की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन बी खंड काव्य। अब्दुल रहमान की रचना संदेश राशक कैसा काव्य है? तो खंड काव्य। अगला क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है। ऑप्शन है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या फिर तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो विद्यापति की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।